हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हैप्पी तीज। आप सबको मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है, लेकिन आज का दिन इतना ज़्यादा स्पेशल होता है हम सुहागिन के लिए कि हम लोग इसको हंसते हंसते पार कर देते हैं। मतलब आज का दिन ऐसा है जो हमें पूरे दिन ना पीना है ना खाना है, कुछ भी नहीं, निर्जला व्रत रखना है अपने पति के लिए। तो ये दिन बहुत ज़्यादा टफ़ रहता है। सोच के मुझे तो नींद नहीं आती है, पूरी रात मैं सो नहीं पाती हूँ आजकल। लेकिन हाँ, ये है कि जब दिन होता है ना तो अलग सी फीलिंग रहती है, अलग सी एनर्जी रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन क्या 2 दिन भी निकाल लेंगे बिना पिए खाए। लेकिन ये होता है ना कि व्रत तो एक ही दिन का रहता है, तो एक ही दिन हमें निर्जला व्रत करना रहता है। तो सुबह मैं उठ गई थी 6:30-7 बजे तक, और मुझे कोई पूजा नहीं करनी थी गाइज़। मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया है तीज के 2-3 दिन पहले, तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है और कोई पूजा मैं नहीं करूँगी। हमारे यहाँ पीरियड्स में कोई पूजा वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन ये था मुझे कि आज मुझे सिंदूर लगाना था, तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश किया और आके मैं नॉर्मल सी कुर्ती सुबह में पहन ली थी, क्योंकि रात में मैं तैयार होंगी उससे पहले थोड़ा सा सिंपल लुक तो बनता है। तो बस आज मैं अपना सिंघोरा शादी वाला निकालूंगी। इसी सिंघोरे से मेरी सिंदूरदान हुई थी, तो आज इसको मैंने निकाला है और इसको मैं पूरा मांग में भर लूँगी। जैसे नई नवेली दुल्हन लगाती ना, एकदम वैसे ही मैंने पूरा मांग भर लिया है। और अपना सुबह का जो स्किन केयर रूटीन होता है उसको कर लूँगी। और आज का दिन क्या है ना, बस ऐसे तैयार होते होते गाने सुनते सुनते रील देखते ही निकल जाता है, क्योंकि आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सुबह में मैं हल्की फुल्की सफाई कर चुकी हूँ नहाने जाने से पहले, तो मेरी जितनी सफाई होनी थी हो चुकी है। और खाना भी मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, तो उसने देख लिया था खाने का भी काम, तो मुझे बस खुद रेडी होना था और सज धज के बैठना था। तो बस अभी मैंने नॉर्मल सी कुर्ती पहन ली है, और ये मेहंदी है जो बहुत अच्छी कलर आई है। मतलब इस बार की मेहंदी बहुत अच्छा कलर आई थी। और उसके बाद में मैं तैयार होके आ गई थी, तो मैंने सोचा कि बेडशीट चलो चेंज कर लेते हैं। और मेरे पास ना ऐसा नहीं है कि 2 ही बेडशीट है, मेरे पास बेडशीट है लेकिन उसका साइज़ जो है फिट नहीं बैठता है, तो इसलिए मैं हमेशा इसी बेडशीट को यूज़ करती हूँ। और एक जो मैंने इसके पहले डाला था वो यूज़ करती हूँ। तो उसको मैंने कल नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेहंदी लगवाऊँगी तो मेहंदी रात में थोड़ी बहुत तो छूटेगी ही छूटेगी, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं सुबह में चेंज करूँगी। और अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। और होता है ना कि त्यौहार के दिन थोड़ी सी नई बेडशीट लग जाए तो अच्छा लगता है। तो ये नई तो नहीं है लेकिन साफ़ सुथरी ज़रूर है, और मैं बहुत जल्दी ही बेडशीट मतलब चेंज करने वाली हूँ थोड़ी सी। अभी मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम से चेंज करूँ। नई बेडशीट मैंने ले ली है गाइज़, लेकिन मैंने उसको अभी तक निकाला नहीं है, तो मैं उसको निकालूंगी दिवाली पे। और इस बार दिवाली पे मुझे बेडशीट भी नहीं लेनी, क्योंकि मैंने पहले से ही ले ली है। तो बेडशीट मेरा चेंज हो चुका है और बारी आती थोड़े से श्रृंगार की। तो आज मैं अपना पायल जो है भी चेंज करूँगी, नया पायल पहनूंगी जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था मेरे देवर जी की शादी के टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो पायल बिछिया चेंज कर लेती हूँ और अच्छे से पहन लेती हूँ। इससे ज़्यादा चौड़ी पायल मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, इतनी ही पतली पायल मैं यहाँ रखती हूँ, और इससे ज़्यादा पतली पायल मैं पहनती हूँ डेली में। तो बस मैंने चेंज कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नया था। साइज़ थोड़ा बड़ा था, क्योंकि मम्मी का साइज़ इससे बड़ा लगता है मेरे से, तो वो थोड़ा सा बड़ा था, बट मैंने आज पहन लिया है। और ये प्रॉपर छन छन वाली पायल है, मतलब छन छन की आवाज़ इसमें से आएगी। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरा बेटू भी देखते देखते मुझे आ गया ऊपर। वो भी दिखता है ना जब सारी चीज़ें निकलती हैं पर्स से, तो क्या क्या निकला है वो देखने के लिए दौड़ के आता है। तो मैंने उससे सारी चीज़ें छुपा के अंदर रखी और मैं बाहर आ गई। तो आज तो भगवान जी पूरे मेहरबान थे, मतलब हर जगह पे बारिश हो रही थी, प्यास तो बिल्कुल लगा ही नहीं पूरे दिन, इतना अच्छा मौसम था। तो उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ी देर मैंने आराम किया था, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को मैं तैयार होती हूँ। तो ये मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। मैं सच बताऊँ तो हर तीज से ज़्यादा इस तीज पे मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं जैसे तैयार हुई थी, आप प्रॉपर मेरा वीडियो देखिएगा, आपको भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो ये साड़ी मेरी जो है मैंने ली थी लखनऊ में, बहुत पहले ली थी। जब गांव गई ना तो मैंने इसको देखा और मैं इसको लेके आ गई थी, नहीं तो मुझे साड़ी लेनी पड़ती। और मुझे
ऐसी ही ब्राइट कलर चाहिए थी साड़ी, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ढूंढती तो मुझे मिल पाती। तो मैंने बस इसी को रेडी करवा लिया था और ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो साड़ी वगैरह तो मैंने पहन लिया था, अब बारी थी मुझे अपने मेकअप वगैरह करने की। लेकिन आज इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी कि पूछो ही मत। पहले तो ये था कि मुझे पूजा नहीं करनी थी। दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरा बेटू जो है थोड़ा सा हाथ में उसने अपने जला लिया था। तो बस मैं तैयार होने ही जा रही थी कि मैंने सोचा अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ। और इसी बीच में मैंने कर्ल करके ना अपनी जो मशीन थी उसको वैसे ही टेबल पे रख दिया। और आयु पता नहीं कहाँ से आके उसने उसको टच कर लिया और उसकी उंगली जो है जल गई थी। उंगली तो उतनी नहीं जली थी, लेकिन इसने शोर बहुत मचाया और मुझे बिल्कुल तैयार नहीं होने दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। मतलब बहुत मुश्किल से आज मैं तैयार हुई हूँ और पूजा वगैरह कैसे करूँगी मैं अभी सोच ही रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो कभी कभी ना दिमाग भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो फिर कुछ भी मन नहीं करता है। मेरा तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था और मैंने किसी तरह से फिर अपना जूड़ा उड़ा बनाया। और हस्बैंड को मैं लगातार कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने टाइम से ही आते हैं। और ऐसा अक्सर होता है मेरे हस्बैंड के साथ, जब तीज रहती है ना तो उनको एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। तो हो सकता है ये मेरी व्रत का फल हो जो उन्हें एक्स्ट्रा काम मिलता है। तो बस आप देख लो, यहाँ पे आयु जो है रो रो के पूरा परेशान कर दिया था और वो सलोनी से चुप नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अपना जूड़ा बना के मैं गई उसको चुप करवाने के लिए। और उसकी उंगली में ना लगी कम थी, लेकिन वो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। मैंने नोटिस किया है पिछली हरियाली तीज से ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर किसी तरह इसको चुप करवाया, किसी तरह मनाया, 1 घंटे पूरा इसने ले लिया। और उसके बाद में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो इस बार मेरी पूजा की जो जगह है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि घर में कहीं भी जगह नहीं थी जहां हम बैठ के आराम से कथा वथा पढ़ते। तो फिर मैंने सोचा सोफ़े के कमरे में ही हम लोग आराम से पढ़ते हैं कथा और बैठ के पूजा करते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे और मैंने सारी तैयारी जो है सलोनी से करवा ली थी। उसके बाद जो थोड़ी मोड़ी तैयारी बची थी ना उसको मैंने खुद से किया है। और आयु को बस मैं मना ही रही थी, लेकिन वो है ना कि नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था और यहाँ पे देखो वो खुद से मान गया था और खुद से उतर के आ गया था। चीज़ें बहुत नुकसान करता है, लेकिन इस समय मुझे उसको ऐसे ही झेलना था, क्योंकि अगर वो रोने लगता फिर हमारी पूरी पूजा वो बर्बाद कर देता। तो यहाँ पे जो है सलोनी पूजा की तैयारी कर रही है। उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है और जितना जो भी मुझे समझ में आया मैंने उसको बताया और जितना उसको भी खुद से आया उसने किया था। और अगर सच में आज ये नहीं होती तो मेरी पूजा तो बिल्कुल होती ही नहीं। कब होती मैं खुद भी नहीं बता सकती थी आपको। साल में ना एक बार ये सारे फेस्टिवल आते हैं और अगर अच्छे से ना कर पाओ तो थोड़ा सा मन में दुख रहता है। पूरे दिन हम लोग निर्जला व्रत करते हैं और शाम को इसी उम्मीद में कि शाम को अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे से पूजा करेंगे। लेकिन अगर ये शाम का पूजा पाठ बेकार हो जाए ना तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। फ़िलहाल मेरी जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है कि बस पूरा दिन जैसे मेरा अच्छे से गया, बस किसी तरह से थोड़ी देर और मेरा बिता दो और फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी, मैंने आरती वगैरह हमने की है। पूजा तो काफ़ी लंबी चली थी, कथा वगैरह में कम से कम 15-20 मिनट लगा था। फिर उसके बाद मैंने आरती की है हम दोनों ने मिलके। तो आरती मैंने टीवी पे भी लगा दिया था। काफ़ी अच्छा लगता है ना जब बजता है भजन वगैरह, और काफ़ी मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है शाम के टाइम। तो मुझे लगता है आज इस टाइम पे सबकी पूजा हो गई थी, मेरी बस लेट हो रही थी। और ये देखो लास्ट में ना मैंने गजरा भी अपना लगा लिया था, ये हस्बैंड लेके आए थे तो मैं लगाई नहीं थी, मैं भूल गई थी और अभी मैंने लगा लिया। तो मैंने ये जूड़ा ना बहुत देर तक नहीं रखा क्योंकि मुझे जूड़े में अपना लुक उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लास्ट में मैं पूजा वूजा करके उसके बाद गई थी, मैंने जूड़ा खोल दिया था। और ये हैं हमारे शंकर भगवान, उनका परिवार गौरा जी हैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और किन किन लोगों ने तीज का व्रत किया था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ कैसे किया जाता है वो भी ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल सा होता है जैसे मुझे समझ में आया। मैंने कभी किसी को सामने से नहीं देखा है, बस यहाँ जब आई ना तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर लिया था। और मुझे ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करना भगवान जी के सामने ये सारी चीज़ें रख के। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मूर्ति रख के किया जाता है मिट्टी की, लेकिन मैं जो है हर साल लेती हूँ
और पूजा हमारी हो गई थी ना, तो मुझे पानी पीना था रात में। तो पानी पीने से पहले मैं जितनी भी सुहाग की चीज़ें रहती ना उसको छू लेती हूँ, और इसको 3 बार छूना रहता है। तो मैंने इसको छू लिया है और अब भगवान जी से आशीर्वाद लेके फिर उसके बाद थोड़ी देर में जब हस्बैंड आ जाएंगे उनको भी टीका उका करके फिर मैं पानी पीऊँगी। तभी थोड़ा टाइम बचा था, मैंने तब तक पूजा पाठ किया, रील वगैरह बनवाया, फ़ोटोज़ ली, और उसके बाद जो है हस्बैंड आ चुके थे। तो बस हस्बैंड के आने के बाद उनके साथ भी मैंने खूब अच्छे फ़ोटोज़ लिए हैं। इस बार की फ़ोटोज़ हमारी बहुत अच्छी आई है, तो मैंने लिया है और इंस्टा पे अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो नहीं किया है तो उस पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ब्लॉग है वो भी पसंद आ रहा होगा। कोशिश करती हूँ ब्लॉगिंग अच्छे से करने की, पर मुझे हैबिट नहीं है ना, तो इसलिए मुझसे हो नहीं पाती है। फ़िलहाल अब कोशिश कर रही हूँ और कंटिन्यू ब्लॉगिंग भी करूँगी, और सारे फेस्टिवल का भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अच्छे से मुझसे ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो बस हस्बैंड को मैंने जो है पानी दे दिया, और हस्बैंड हर साल मेरे लिए चाय बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है सलोनी थी तो मैंने इनसे बोला कि आप बैठ जाओ। सुबह में खाना नहीं खा के गए थे क्योंकि लेट हो रहा था, तो ये चले गए थे। तो मैंने इनसे यही बोला कि आप आराम से बैठ जाओ, हम लोग खाना बना रहे हैं, फिर आप खा लेना। लेकिन ये बोले कि नहीं, मैं जो है चाय बना देता हूँ। तो हर साल तो हम दोनों अकेले रहते हैं तो ये कर देते हैं, लेकिन इस बार मैंने इनको फ्री कर दिया था कि आप जाओ और मैं चाय खुद बना लूँगी, या फिर सलोनी बना देगी। और आयु अब तो उसका पता ही नहीं रहेगा, अपने पापा के साथ खेलने में बिज़ी हो जाता है ना, तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो व्रत वगैरह में ना अगर सबके साथ रहो, मिलजुल के फैमिली में रहो, तो उतना पता नहीं चलता। भले थोड़े से काम ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये है कि उतना पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप अकेले रहो ना, फिर पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी हर साल ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सबके साथ में बहुत अच्छे से मैंने इंजॉय किया। थोड़ा सा आयु ने परेशान किया था, लेकिन हाँ, अगर कोई और साथ में रहता ना तो वो भी देख लेता है, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इधर जो है मेरी बहन सब्जी बना रही थी और आटा रखी है गूँथने के लिए, तो मैंने सोचा था मैं गूँथ लूँगी, लेकिन मेरी चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा उसमें लग जा रही, तो इसलिए मैं आटा छोड़ के आ गई थी अपना व्रत खोलने के लिए। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, और मैं इसी टाइम व्रत खोलती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे अपना व्रत खोल लिया है। मैंने प्रसाद ले लिया है पेड़े का, जो हमने भगवान जी को चढ़ाया था, और उसी पेड़े से मैं अपना प्रसाद खोलूँगी। तो सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि पानी ही सबसे पहले पिया जाता है। तो पानी पी लूँगी और पेड़ा खाऊँगी, एंड उसके बाद में तब चाय वाय मैं पीऊँगी। तो वैसे तो ये व्रत कई लोग क्या है 3 बजे सुबह सरगी के साथ उठाते हैं, उसके बाद अगले दिन सुबह 3 बजे खोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जो मुझसे पार लगता है मैं बस वही कर, और ऐसा बोलते भी हैं कि जो आपसे हो पाए बस उतना ही करिए। पंडित जी वगैरह भी यही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस मैंने अपना व्रत जो है खोल दिया है। इसके बाद में मैं अपना चेंज वगैरह करूँगी, और आगे का ब्लॉग मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो।